नमस्कार, सूर्या समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राज ठाकुर, आपके साथ। आज किन मुद्दों पर रहेगी नजर, बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर क्या है स्थिति, इस पर रहेगी नजर। साथ ही साथ बताएंगे कि पर्यटन प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कितने लोग नए साल पर आने के इच्छुक, कितनी गाड़ियों की एंट्री हुई अटल टनल में। साथ ही हमारी नजर रहेगी हरियाणा में कोरोना की स्थिति पर, क्या कर रही है प्रदेश सरकार और कितने लोग लगातार कोविड से पीड़ित हो रहे हैं या फिर रिकवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की स्थिति कोविड के दौर में क्या क्या केंद्र सरकार इसे लेकर तैयारियां कर रही है और किस तरीके से आईएमए की गाइडलाइंस के साथ साथ बैठकों का दौर जारी है। साथ ही साथ होगी नजर चीन पर और चीन के साथ साथ नजर उस पर कि कितने लोग कोविड से इस नई लहर में त्रस्त हो सकते हैं, इससे ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि चीन के साथ साथ और पूरे विश्व में क्या है हाल, अमेरिका से लेकर जापान पर कितना पड़ रहा असर। राज की बात यह कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में स्थिति अभी भी बेहतर है, कंट्रोल में है। हिमाचल प्रदेश क्यों अहम कोरोना के इस दौर में? वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नए साल में पर्यटक भारी तादाद में पहुंचते हैं और इसे लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है, चिंतित होना लाजमी भी। राज की बात यह कि बीते 24 घंटे में यानी क्रिसमस के दौरान अटल टनल में 19,000 से ज्यादा वाहनों ने एंट्री ली। अब ऐसे में डर यह सता रहा है कि नए साल पर देश विदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से ना जाने कितने लोग हिमाचल पहुंचेंगे। ऐसे में कोविड का खतरा हाय। सैलानियों से गुलजार पर्यटन स्थल, अटल टनल से गुजरे 19,000 वाहन। कोरोना से बेखौफ पहुंच रहे पर्यटक। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। इसका अंदाजा आप इन्हीं आंकड़ों से निकाल सकते हैं कि अटल टनल से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,000 से ज्यादा वाहन गुजरे हैं। इनमें ज्यादातर बाहरी राज्यों के पर्यटकों के वाहन शामिल हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के 6,120 वाहन टनल होकर नॉर्थ पोर्टल पहुंचे। 5,198 वाहन अटल टनल साउथ पोर्टल से मनाली की तरफ आए। अन्य राज्यों के 4,569 वाहन अटल टनल रोहतांग से नॉर्थ पोर्टल गए। 3,496 वाहन मनाली की तरफ आए। 10,689 वाहन अटल टनल रोहतांग होकर नॉर्थ पोर्टल पहुंचे। 8,694 वाहन साउथ पोर्टल की तरफ मनाली लौटे। नए साल को लेकर मनाली के होटल पैक चल रहे हैं। वहीं शिमला में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ था। धर्मशाला मैक्लोडगंज में भी काफी तादाद में सैलानी पहुंचे। शिमला के ऐतिहासिक जगह रीज मैदान पर स्थित चर्च में हजारों की तादाद में लोगों ने आकर प्रार्थना की। अब लोग घूमने तो खूब जा रहे हैं, मगर कोरोना भी टेंशन दे रहा है। में जो है काफ़ी पर्यटक आते हैं और पर्यटकों की सुविधा के मद्देनज़र जो है कुछ हमने कल निर्णय लिया है और ये एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। इसमें जो पर्यटक हमारे जो मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी, छराबड़ा साइड जो जाएंगे, उनके लिए हमने ये एडवाइजरी जारी करी है कि वो लोग जो है शोगी मैली बाईपास का प्रयोग करें, जिससे कि शहर में जो है ट्रैफिक का इनफ्लो कम होगा और शहर की जो सड़कें हैं वो उनका थोड़ा जाम होने की संभावनाएं कम होंगी। इसके अलावा जो पर्यटक, दूसरे पर्यटक जो शहर में आते हैं, उनके लिए हमने जो हमारा क्रॉसिंग के पास जो नई पार्किंग बनी है, वहाँ पे हमने HRTC से रिक्वेस्ट किया है कि वो वहाँ पे बसेज और टैक्सीज वगैरह वहाँ प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग पर्यटकों को वहाँ पे रुकने के लिए कहेंगे और वहाँ से जो है उनको शहर में लाने के लिए, जैसे हमारा CTO वगैरह के लिए जो है वहाँ से शटल बस वगैरह लगाएंगे। और ये जो है खास तौर पे 31 के लिए जो है शाम से जो है ये सर्विस जो है वो एक्टिव रहेगी और इसमें पर्यटकों को वहाँ से लाया भी जाएगा और पर्यटकों को वहाँ पे छोड़ा भी जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कितने पर्यटक जो है सर्विस को अवेल करते हैं। वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ बसेज रखी जाएंगी और वो पर्यटकों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पर्यटक उसको अच्छे नंबर में यूज़ करेंगे तो जब तक वो लोग वहाँ पे होंगे तब तक के लिए बस सर्विसेज वहाँ पे चलाई जाएंगी। वो कर रखा है, वो अपने होटल तक जो है अपने होटल की पार्किंग पे गाड़ी ले जा सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे पर्यटक जो है वो बिना बुकिंग के आते हैं
और वो जो है सिर्फ आते हैं और फिर वापस शाम तक वापस चले जाते हैं। तो उन पर्यटकों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये बात को किया गया है। विभाग ने कल एक एडवाइजरी जारी करी है, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि लोगों को ये हिदायत दी है कि लोग एक तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को का जो है पालन करें और भीड़ भाड़ वगैरह वाले स्थानों में जाने से बचें। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को नए साल के जश्न के दौरान तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पर्यटकों से भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे के बीच जश्न के साथ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक अपील की है, जो भी लोग देश के हिमाचल प्रदेश में आएंगे, कि आपका हम देवभूमि में स्वागत करते हैं और सभी पर्यटक हमारे लिए गेस्ट हैं। लेकिन अपील ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप उसका पालन करें और खास तौर पे जो है मास्क का यूज करें। तो ये मुख्यमंत्री जी ने अपील की है। बाकी हमारी तैयारियां पूरी है। जितने हमारे पर्यटक स्थल है, चाहे शिमला है, मनाली है, धर्मशाला है, डलहौजी है, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पे रहेगा कि किसी तरह के जो टूरिस्ट आए उनको परेशानियां ना हो, उनकी ट्रैफिक व्यवस्था कैसे चलेगी या क्राउड मैनेजमेंट कैसे रहेगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश कर दिए। वहीं हिमाचल के सोलन में अस्पतालों में बिना मास्क लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अस्पताल में भीड़ होने के चलते स्वास्थ्य महकमे ने मास्क लगाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी। इसी के साथ उचित कोविड व्यवहार अपनाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी को फील्ड में लागू करने के लिए 5 चिकित्सा खंडों में निर्देश दिए हैं और लोगों को भी मास्क लगाकर अस्पताल आने को कहा है। वहीं खांसी, जुकाम, बुखार समेत दर्द से पीड़ित मरीजों को RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए भी कहा जा रहा है। इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जाए। देश के 9 जिलों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। पर्यटन के लिहाज से हिमाचल के कुल्लू में संक्रमण दर ज्यादा है। कुल्लू में 14.29% संक्रमण दर है। 5% से ज्यादा दर होने पर गंभीर स्थिति मानी जाती है। देश में कोरोना के मामलों को लेकर चिंता सता रही है। नए साल में टूरिज्म परेशानी और बढ़ा सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और कोरोना से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण कुनियाल, कुल्लू से अनिलकांत और सोलन से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। तो हिमाचल की चिंता तो आपने सुन ली, लेकिन हरियाणा की चिंता कुछ और है। हरियाणा की चिंता ये और राज की बात ये कि हरियाणा की महज 10% आबादी ने ही बूस्टर डोज लगाई। ऐसे में हरियाणा के लिए यह एक मुश्किल भरा सबब हो सकता है कि कोरोना के इस नए दौर में हरियाणा इससे कैसे निपटेगा। बहरहाल हरियाणा की तरफ से, प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं। चीन और अन्य देशों में तो कोरोना के केस बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब हरियाणा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में कोरोना के 6 जिलों में 23 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ सबसे ज्यादा अब तक गुरुग्राम में 16 केस, रोहतक में 2 एक्टिव केस, यमुनानगर में 2 एक्टिव मामले, फरीदाबाद में 1 एक्टिव मामला, पंचकुला में भी 1 कोरोना एक्टिव केस और रेवाड़ी में भी कोरोना का 1 एक्टिव मामला है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 4 नए केस मिले। राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.11% है। रिकवरी रेट 98.98% है और कोरोना संक्रमण से अब तक 10,714 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये तो बात हो गई आंकड़ों की, लेकिन हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सिविल सर्जनों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 22 जिलों में 26 RT-PCR प्रयोगशालाएं। मेडिकल स्टाफ के लिए मास्क और दस्ताने जरूरी होंगे। 50 बिस्तर से ऊपर के अस्पताल में PSA प्लांट लगाने के निर्देश। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों में ICU तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के दोबारा फैलने की आशंका को लेकर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा राज्य की हर सुविधा में पिछली कोरोना की 3 लहरों को देखते हुए एक फ्लू कॉर्नर बनाया जाएगा ताकि संक्रमित मरीजों को वहां पर रखा जा सके। इसी तरह
फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे मामलों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे देश के हर प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वार्ता की है कोविड को लेकर, और एक उनकी तरफ से कार्यक्रम दिया गया है कि 27 तारीख को सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे, यानी अपने ऑक्सीजन प्लांट चेक कर लेंगे, अपना ICU चेक कर लेंगे, अपना जो भी और इक्विपमेंट हैं सारे उनको चेक कर लेंगे 27 तारीख को। उसके अतिरिक्त हमने बताया कि हमने हरियाणा में निर्णय लिया है कि हम हर हेल्थ फैसिलिटी में हम एक फ्लू कॉर्नर बनाएंगे, और जो भी फ्लू के सिम्टम जिस पे भी होंगे वो फ्लू कॉर्नर पर जाएगा, और हर जो फ्लू का पेशेंट आएगा उसका हम RT-PCR करेंगे, और अगर RT-PCR में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी हम कराएंगे। वैक्सीन के लिए भी ऑपरेशन दस्तक हम अपने प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। पहली और दूसरी डोज तो पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है, 100% के करीब लगी हुई है, और ये तीसरी जो डोज है वो बूस्टर डोज जो है वो उसको वो कम लगी हुई है, वो हम लगाएंगे, और मैंने मंत्री जी से उसके लिए वैक्सीन की डिमांड भी कर दी है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि 2020-21 वाले हालात दोबारा पैदा न हो। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट B7 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में हेल्थ विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 4 नए मामले आने से कुल अब पूरे प्रदेश भर में 23 एक्टिव मामले हो गए हैं। तो वहीं सबसे ज़्यादा हालात गुरुग्राम के खराब है, और गुरुग्राम में 16 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2 मामले यमुनानगर और 2 मामले रोहतक में है। इसके अलावा एक फरीदाबाद, पंचकुला और रेवाड़ी में है। तो लगातार हरियाणा के भी हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, और इन्हीं हालातों पर काबू रखने के लिए कल पूरे प्रदेश भर के तमाम 50 बेड के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, और लगातार कोशिश इस बात की जाएगी कि अगर कोरोना के हालात लगातार ख़राब होते हैं तो उन पर किस तरह से कंट्रोल पाना है। तो वहीं पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पॉजिटिव रेट जो दर है वो 0.11 है। तो वहीं अगर यहाँ रिकवरी रेट की बात की जाए तो 98.98 है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश लगातार हेल्थ विभाग अलर्ट पर है, और तमाम हेल्थ विभाग के कर्मचारियों को भी 24 घंटा अलर्ट मोड पर रहने के आदेश जारी किए हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। ये तो बात हुई हिमाचल और हरियाणा की। अब बात कर लेते हैं पूरे भारत की। भारत में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ खास और अहम बात यह भी कि उतना असर हिंदुस्तान पर अब तक नहीं पड़ा जितना और मुल्कों पर इसका असर देखा गया। हालांकि हर कोई चाहता है कि 2020-2021 की वो दर्दनाक कहानी कभी ना दोहराई जाए जो हिंदुस्तान, भारत के साथ साथ पूरे विश्व ने देखी। एक तरफ जहां चीन में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को वर्ष 2022 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में सावधान रहने की सलाह दी है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री की सलाह ऐसे समय में आई है जब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की स्थिति पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के साथ बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने अपील की कि मास्क पहनने के साथ साथ कोविड-19 से संबंधित सावधानियां बरती जाएं। तैयारियों की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय दवाइयों की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। देश में जिला स्तर पर भी जीनोम जांच अब शुरू हो गई है। आने वाले हफ्ते में जीनोम जांच के लिए भेजे गए सैंपलों के नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी देश चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारियां दुरुस्त करने के लिए कहा है। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री खुद स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठक ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी अलग अलग विभागों से लगातार बैठक ले रहे हैं। चीन और जापान जैसे देशों में कोरोना के वेरिएंट BF7 ने हाहाकार मचा रखा है। खास तौर पे चीन में रोज कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स का रैंडमली कोरोना टेस्ट हो रहा है और कुछ लोग उसमें कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। इसके अलावा मंगलवार को देश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल भी है, जिसमें ये जांचा जाएगा कि अस्पताल कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कितना तैयार है। आपातकालीन स्थिति में कोरोना से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नज़र बनाए रखें और स्थिति पर जैसे भी हो उसकी रिपोर्ट सूचित करें। कोरोना संक्रमण का भव्य और खौफनाक दौर एक बार फिर से ना लौटे, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई है। साल 2020 और 21 में वो दौर था जब कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था। वो दौर फिर ना लौटे, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ ठोस दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। राज की बात में अब बात करेंगे उस चीन की जिसके कारण हर किसी को कोविड-19 से यानी कोरोना से दो चार होना पड़ा। राज की बात यह भी कि चीन अभी भी आंकड़ों को राज बनाने में लगा है, यानी छिपाने में लगा है। एक आंकड़े के मुताबिक जो नई लहर आएगी उसमें 80 करोड़ लोग कोविड से परेशान हो सकते हैं, यानी कोविड की जद में आ सकते हैं। चीन के हालात क्या और चीन क्या दावा कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। चीनी सरकार की ओर से सच छुपाने की लाख कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया पर जो वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें तबाही का मंजर देखा जा सकता है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं। एक कपल ने बाजार की गलियों के सामने खरीदने के लिए खुद को प्लास्टिक के घेरे में कैद किया हुआ है। चीन के अस्पतालों के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां मरीजों के लिए दवाएं, बेड, खून और ऑक्सीजन टैंक्स के लाले पड़ गए हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि श्मशानों के बाहर कारों की लंबी बड़ी लाइनें हैं। लोग अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। खौफ का मंजर यहीं तक खत्म नहीं होता है। चीन में अब तक की सबसे बड़ी कोविड-19 की लहर आई है। वहां कोरोना संक्रमण अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी के अनुसार चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। चीन में 5 लाख लोगों के मरने का भी डर जताया गया है। इतना ही नहीं, चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर दुनिया के सामने कोरोना का वैसा ही संकट आने वाला है जैसा 3 साल पहले आया था?
क्योंकि चीन में कोरोना की अब तक की सबसे खतरनाक लहर आई है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, मौतें भी खूब हो रही हैं। बावजूद इसके चीन वही करने जा रहा है जो उसने पहले किया था, यानी आंकड़ों को छिपाने का काम। चीन में कोविड डेथ तभी मानी जाएगी जब किसी मरीज की मौत सांस की बीमारी से होगी। अगर मरीज की मौत हार्ट या अन्य बीमारी से होती है तो वो कोविड डेथ नहीं मानी जाएगी। अब चीन का ये तरीका WHO के बताए तरीके से बिल्कुल ही अलग है। इतना ही नहीं, चीन में कोरोना से अब दैनिक आंकड़ों की भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि चीन में कोरोना वायरस की लहर और स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने की खबरों के बावजूद मौत के आधिकारिक आंकड़े बहुत कम कैसे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हकीकत सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि चीन हर दिन आंकड़े छुपाने में लगा है, लेकिन चीन के साथ साथ जिस देश को सबसे ज्यादा नुकसान इस नई लहर से हो रहा है, कोविड से हो रहा है, वो है जापान। जापान में हर दिन 1 लाख से ज्यादा कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे देश पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जापान के साथ साथ अन्य देशों में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं, लेकिन राज की बात यह कि हिंदुस्तान ने अपने आप को इस नई लहर से अब तक बचाकर रखा है, लेकिन तैयारियों का होना बेहद जरूरी। पूरे विश्व पर किस तरीके का असर इस नई लहर का, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन में कोरोना विस्फोट, दुनिया में डर का माहौल, नए साल पर लगेगा कोरोना ग्रहण। चीन में कोरोना से बिगड़े हालातों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने चीन में कोहराम मचा रखा है। इस वेरिएंट का खतरा दुनिया के कई देशों में बढ़ने लगा है। WHO की कोविड-19 रिस्पांस टीम के महामारी एक्सपर्ट ने दावा किया है कि दुनिया भर में हर सप्ताह 8,000 से 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। ये वेरिएंट चीन के अलावा 91 देशों में पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में जापान में 1,49,665 कोरोना केस सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में 25,545 कोरोना केस सामने आए हैं। ताइवान में 17,728 केस, तो वहीं अमेरिका में 3,449 कोरोना मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि चीन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव जापान में देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 8वीं लहर आ चुकी है। आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकती हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण ज्यादातर बच्चों की मौत हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में हाल सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि सिर्फ टोक्यो में ही 24 घंटों के दौरान 15,403 मामले मिले। 306 लोगों की कोरोना से मौत भी दर्ज की गई है। चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है और यही वजह है कि न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के और भी देश चिंता में डूबे हुए हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमने आपको प्रदेश के साथ साथ देश और विदेशों तक का हाल बताया कि कोविड की स्थिति इस वक्त क्या है, लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं, मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। जागरूक रहिए, लगातार कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहें। अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर कभी नहीं रुकता। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।